बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आना हुआ हमारा आज। ऑलमोस्ट 3-4 महीने के बाद। साइड बैग में मैं सारे इसेंशियल्स रखता हूँ, जैसे ग्लव्स हो गए, सिरिंज। तो एज ऑफ नाउ 2017 बैच इज नॉट एलिजिबल फॉर 2023 नीट पीजी। सो फिलहाल मेरा मेन फोकस मेरी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव एंड मेंटेन करने के ऊपर ही है। वेलकम टू द 17th व्लॉग गाइस। तो आज बताऊंगा कि एमबीबीएस इंटर्नशिप में ईएनटी पोस्टिंग्स कैसी रहती है। तो टाइम टेबल के हिसाब से आज मेरा पहला दिन ऑपरेशन थिएटर डे है। तो चलते हैं हॉस्पिटल एंड देखते हैं कि ईएनटी के ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या होता है। सो यू आर वाचिंग डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, आई एम डॉक्टर ऋषि एंड चालू करते हैं द ईएनटी वाला ब्लॉग। अभी मैं आ गया हूँ ईएनटी ओटी के अंदर एंड फिलहाल मैं मेल चेंजिंग रूम में हूँ। मैंने स्क्रबिंग कर लिया है, तो दिखाता हूँ आपको कि ईएनटी का ओटी अंदर से कैसा रहता है। तो दिस इज़ द इनसाइड ऑफ ईएनटी ओटी। ये जो है यहाँ पे OT1 है, यहाँ पे है ये एंडोस्कोपिक रूम, उसके सामने वाला एनेस्थेटिस्ट रूम एंड उसके एकदम सामने वाला वो जो है वो है ENT OT2। तो जब मैं मेरे यूजी में था तब मुझे कांस्टेंट डाउट रहता था कि यार इंटर्नशिप में सच में टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, जिम फिटनेस के लिए टाइम मिलेगा। तो एक्चुअली उसकी रियलिटी ऐसी है कि हाँ, तुमको टाइम मिलता है। देयर आर सम पोस्टिंग्स जो बहुत हैवी रहती है, जिनमें तुमको टाइम ना के बराबर मिलेगा। बट ऐसी भी पोस्टिंग्स है जो चिल रहती है, जिसमें तुमको पढ़ाई, फिटनेस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन केस तुम करना चाहो तो तुम कर सकते हो। तो माना कि 100% पोटेंशियल से काम नहीं कर पाओगे हर इसमें, बट ऐसा है कि अगर टाइम निकालना चाहो तो थोड़ा बहुत टाइम हर चीज़ के लिए निकल जाएगा। तो अभी तुम्हारे हिसाब से तुमको प्रायोरिटाइज करना है कि तुम क्या क्या कौन सी चीज़ करना चाहते हो अपने रूटीन में। तो आज है हमारा वार्ड डे एंड मैं अभी डॉक्टर्स रूम के अंदर हूँ। तो यहाँ पे एज वार्ड डे के अंदर हमको सैम्पलिंग, पेशेंट को अकम्पनी करना, रिपोर्ट्स ट्रेस करना, यही सब काम रहता है। तो देखते हैं आज कौन से कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहता है वार्ड डे का ईएनटी में। तो ये है ईएनटी का डॉक्टर्स रूम एंड ये यहाँ पे है मेरी साइड बैग। इस साइड बैग में मैं सारे इसेंशियल्स रखता हूँ, जैसे ग्लव्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, नीडल्स, पैथोफॉर्म्स, ताकि जब भी सैम्पलिंग के दौरान मुझे यहाँ वहाँ घूमना ना पड़े सामान को ढूंढने के लिए और मेरी जो भी काम है वो जल्दी से निपट जाए। तो ऐसी बैग बहुत हेल्प करती है वार्ड डेज़ के दौरान। तो अपथान पोस्टिंग्स की तरह ईएनटी में भी हमारी 14 डेज़ की पोस्टिंग्स लगी है एंड इसमें भी हमारा वार्ड डे, ओटी डे एंड ओपीडी डे रहता है। तो हम इंटर्न्स के ग्रुप में 4 लोग हैं पोस्टेड, अंकित, मैं, आकाश एंड अर्पित। तो हमने इस हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ बांट ली है फिलहाल। ऐसे सैंपल डाल के लेके जा रहा क्या डॉक्टर रोमन के सैंपल ले जाने का तरीका। चलो ये है हमारे पैथोलॉजी का हेमाइट सेक्शन। यहाँ पे हम PTINR, सिकलिंग, रेटिक, CBC वगैरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड सैंपल्स भेजते हैं। तू आ गया? बोल, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आना हुआ हमारा आज। ऑलमोस्ट 3-4 महीने के बाद सैंपल और रिपोर्ट कलेक्ट करने आ रहे हैं। अभी ऐसे ही हमारा रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा आना वापस इसके से। बाद तो और लगने वाली हमारी OBGYN पीठ सब कुछ है। ठीक है, OBGYN पीट्स के ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फ़िलहाल मैं GMC नागपुर के लाइब्रेरी में आया था एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट पीजी मैं फ़िलहाल मैरो यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी मैरो से रिवीजन मॉड्यूल्स देख रहा हूँ। तो यही टारगेट है कि जल्दी से जल्दी वो पूरे 19 सब्जेक्ट्स के रिवीजन मॉड्यूल ख़त्म कर दूँ। सो नीट पीजी 2023 की ऑफिशियल डेट आ गई है। 5 मार्च को एग्ज़ाम स्केड्यूल्ड है, बट इसमें एक ट्विस्ट है कि वो है कि यार उन्होंने बताया है कि ओनली दोज आर एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च तक ख़त्म हो रही है या उसके पहले ख़त्म हो चुकी है। बट हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी 24 मई 2022 को और ख़त्म होगी ऑलमोस्ट जून तक, सारा एक्सटेंशन वगैरह पकड़ा जाए तो एज ऑफ नाउ 2017 बैच इज़ नॉट एलिजिबल फॉर 2023 नीट पीजी। बट मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होएगा, क्योंकि ये स्क्रैप किया जाएगा या मॉडिफाई किया जाएगा इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो फिर आधा इंडिया एलिजिबल नहीं है नीट पीजी के लिए।
तो वैसा तो शायद नहीं करेंगे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है एंड नीट पीजी कभी ना कभी तो देनी है, तो इनको जो करना है करने दो, अपन अपनी पढ़ाई करते रहेंगे ठीक से। ये है ईएनटी का माइनर ओटी जो जस्ट ओपीडी के बाजू में है। यहाँ पे जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उनका अगर अर्जेंटली ब्लड सैम्पलिंग करना है तो वो हम कर सकते हैं, एंड इन केस अगर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई बायोप्सी करनी है तो वो भी कैरी आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बायोप्सी के सैम्पल्स अभी हमने रखे हैं पेशेंट्स के। तो हमारी ईएनटी पोस्टिंग्स हो चुकी है ख़त्म, एंड क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम किया ईएनटी पोस्टिंग्स में तो हमारे जेआर हमको आज ईएनटी कंप्लीशन पार्टी दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने नीट पीजी की प्रिपरेशन थोड़ा सीरियसली स्टार्ट कर दी है, तो अभी ये व्लॉग एंड आने वाले व्लॉग्स भी थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट ही रहेंगे। तो मुझे जो भी लगेगा कि इंटर्नशिप में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है जो मैं व्लॉग्स के थ्रू शेयर करूँ तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा आप सब लोगों से। सो मिलते हैं वापस आने के बाद। ओ मारा मिठोड़ा में भाण बताया बिहारी, ओ मारा परदेसी में भाण बताया बिहारी, ओ मारा मिठिया में भाण बताया बिहारी, ओ मारा परदेसी में भाण बताया बिहारी। तो अभी कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन आया नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के थ्रू कि जो मैंने क्राइटेरिया बताया था कि हम एलिजिबल नहीं है इंटर्न्स इस नीट पीजी के लिए, वो 31 मार्च के क्राइटेरिया को एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दिया है। तो फिलहाल वो चेंज हो गया है कि सारे इंडिया के जो भी इंटर्न्स है वो एलिजिबल है नीट पीजी देने के लिए 2023 की। अच्छा है, वैसे भी ये सब कुछ होने ही वाला था जैसे मैंने कहा, तो अच्छा हुआ ये अपडेट ये ब्लॉग अपलोड करने से पहले ही आ गया। तो ऑब्वियसली ये सब क्राइटेरिया चेंजेस कुछ ना कुछ तो होने ही थे। सो फिलहाल मेरा मेन फोकस मेरी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव एंड मेंटेन करने के ऊपर ही है। तो जैसा कि मैंने हमेशा मेरी चीज़ों को बहुत सॉर्टेड रखा है, लाइक पढ़ाई, पोस्टिंग्स, जिम एंड वर्कआउट, एंड कुछ और चीज़ें जिसमें हमको लाइक 4-5 चीज़ें ही है जिसमें प्रॉपरली ध्यान दे के उनके ऊपर वर्क करना है। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक इन 4-5 एस्पेक्ट्स में 4-5 चीज़ों के अंदर मैं अपने पूरे रूटीन में इनको टाइम दे सकूँ अच्छे से, एक मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैं इनके लिए निकाल ही सकूँ, तो उसी के ऊपर फोकस रहता है। एंड जब ये सब चीज़ें नहीं हो पाती ना, एक 4-5 ही चीज़ें रखी है, अगर वो भी नहीं हो रही तो थोड़ा सा लाइक डिमोटिवेट फील होता है या कुछ अच्छा नहीं फील होता है कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से हम वो काम नहीं कर पा रहे या मैं वो काम नहीं कर पा रहा स्पेसिफिक बोला जाए तो मुझे उस चीज़ में लगता है कि लाइक मैं बेटर कर सकता हूँ, एंड बेटर करने की इच्छा हमेशा से रहती है। तो फिलहाल उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू है। फॉर एग्जांपल कि लाइक पढ़ना है तो एक मिनिमम ड्यूरेशन के लिए रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है। वर्कआउट की बात रही, एंड मुझे समझो आज मेरे रूटीन से टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट फिर भी कम से कम आधा घंटा या हम आधा घंटा 1 घंटा निकाल ही सकते हैं ना। तो अगर मुझे चेस्ट एंड ट्राइसेप करना था फॉर एग्जांपल, बट टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ ट्राइसेप या चेस्ट में से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करके चला जाऊँगा। मसल्स को कुछ तो स्टिमुलस मिलेगा, पढ़ाई करने से ब्रेन को कुछ तो स्टिमुलस मिलेगा, तो कुछ ना से कुछ हो रहा है वो हमेशा बेटर रहता है। हमेशा हमें फोकस नहीं करना चाहिए कि 100% ही करें तो ही करेंगे। अगर हम 50% भी कर पा रहे हैं आज तो करना चाहिए, क्योंकि एंड ये एक माइंडसेट रखना चाहिए कि आज 50% करा है, कल 55 करूँगा, 60 करूँगा, तो धीरे धीरे उस माइंडसेट के साथ हम डेफिनेटली इम्प्रूव करते हैं। मेरा भी फोकस यही है कि मैं इम्प्रूव करते रहूँ फिलहाल, एंड ये साल इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही ध्यान रहेगा बस। सो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही था, एंड यहाँ तक देखते हुए आ चुके हो एंड ये ब्लॉग थोड़ा बहुत ही पसंद आया हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय हिंद एंड कीप बीइंग स्ट्रांग।